हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज करेंगे चर्चा आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से जो हम जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस विषय पर जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, उस विषय का नाम है वार्षिक राशिफल, यानी कि एनुअल राशिफल। और ये वार्षिक राशिफल आने वाला जो नवीन वर्ष है, न्यू ईयर है 2024, ये उसी नवीन वर्ष का है 2024 का। तो 2024 का आज जो हम बात करने जा रहे हैं आपसे, जिस राशिफल को लेकर के, वार्षिक राशिफल को लेकर, तो साथियों दूसरी बात ये भी बताना चाहेंगे साथ की साथ कि ये कार्यक्रम लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो आज की जो चर्चा है, जैसा मैंने कहा कि वार्षिक राशिफल 2024 की चर्चा है ये, और आज जो हम बात करेंगे आपके साथ, जो अपने दर्शकों के, अपने मित्रों के साथ, जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के जो मित्र हैं उनके विषय में बात होगी, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो आज क्योंकि स्कॉर्पियो असेंडेंट के विषय में चर्चा होगी, बताना चाहेंगे आपको हम कि ये चर्चा भिन्न भिन्न क्षेत्रों को लेकर के हम करेंगे आपके साथ कि भाई जो ग्रह गोचर बन रहा है उसके आधार पर पूरे वर्ष 2024 में आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज अधिक रहेंगी। तो उन क्षेत्रों को ही लेंगे एक एक करके, उनके ऊपर ही डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसमें कि नंबर 1 करेंगे आपके साथ डिस्कस हम कि आपके प्रोफेशन को लेके, कि भाई आपका जो करियर है, क्योंकि जीवन में सबसे अहम तो करियर ही होता है। करियर अच्छा है तो बाकी का जीवन हमारा अच्छा हो जाता है। अगर करियर ही सही नहीं है, करियर ही चौपट है, तो बाकी का जीवन भी हमारा सब एक तरीके से नीरस हो जाता है। तो करियर पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो करियर के विषय में बात होगी कि ये वर्ष 2024 आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसे रिजल्ट्स लेके आ रहा है और कैसा आपके लिए रहने वाला है कार्य क्षेत्र को लेके। दूसरा, धन धान्य की स्थिति कैसी रहेगी, अर्निंग्स कैसी रहेंगी, आपकी सेविंग्स कैसी होंगी, और आप सुख सुविधाओं का कितना लाभ ले पाएंगे। और 3 नंबर बात ये होगी कि भाई आपका जो है वो अपना जो प्रेम कहीं चल रहा है, प्रेम प्रसंग जिसको हम कह देते हैं या अफेयर कह देते हैं अंग्रेजी में, या आप कहीं लिव इन रिलेशन में हैं, तो उसकी स्थिति से भी आपको अवगत कराएंगे कि 2024 क्या इशारा करती है ग्रहों के आधार पर, कैसा रहने वाला है आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों के लिए। और यदि आप ऐसा कुछ प्लानिंग करके चल रहे हैं कि भाई आप पहले से ही लिव इन रिलेशन में हैं काफ़ी समय से, या फिर आपका अफेयर भी चल रहा है, अब आप ये चाहते हैं कि आने वाले वर्ष में आपका विवाह संपन्न हो जाए, तो ये भी बताएंगे कि क्या विवाह का योग बनेगा, ये भी बात करेंगे। और साथियों, इसके बाद फिर बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, फैमिली रिलेशंस की भी बात होगी। और संतान को लेकर के भी बात करेंगे कि माता पिता को संतान से कितने और कैसे रिजल्ट्स मिलने की संभावना है वर्ष 2024 में। और इसके बाद स्टूडेंट्स के विषय में बताएंगे कि भाई स्टूडेंट्स कैसा कर पाएंगे वृश्चिक लगन राशि के 2024 में। और अंत में बात करेंगे कि आपका जो हेल्थ है उसको लेकर के कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। तो साथियों, सबसे पहले आपके प्रोफेशन की बात करेंगे। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं इसलिए कि भाई आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, आप यानी कि वृश्चिक राशि के जो मित्र हैं, आपके ऊपर जो है शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है। और ये इस आने वाले वर्ष 2024 में तो बना ही रहेगा, ये 2025 में भी कुछ महीनों तक रहेगा। लगभग अभी ये मान के चलें कि 1.5 वर्ष शनि की ढैया का प्रभाव आप वृश्चिक राशि के जातकों पर रहने वाला है।
तो शनि के प्रभाव से भी बचना पड़ेगा, उसके लिए भी उपाय करने पड़ेंगे। वो उपाय हम आपको देंगे अंत में। अगर आप वो उपाय करते रहे आगे तक तो निश्चित रूप से आपको शांति और सुकून भी मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि यहाँ पर करियर की बात चल रही है, इसीलिए मैंने इसको कोट किया है शनि की ढैया को, कि देखिए, चाहे आप कारोबारी हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय है आपका, चाहे बिजनेस करते हैं या फिर रोजगार में हैं, दोनों में से कुछ भी आप करते हैं, तो जो आपके कारोबार के या आपके रोजगार के हालात हैं वो तो अच्छे और सही दिशा में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा पूरे साल, पूरे 2024 में, कि एक तो आप जो कहते हैं ना, दिल की बात जवां पे आ जाती है, और हर समय दिल की बात कहना भी उचित नहीं रहता। कई बार उसका बड़ा प्राइस पे करना पड़ जाता है। हम तो कोई बात बहुत ही ईमानदारी के साथ जो दिल में है वो हमने कह दिया, लेकिन सामने वाले को ये बात किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है या कहीं हर्ट ना कर जाए, इस बात की संभावना अधिक रहती है। जो इस प्रकार के लोग होते हैं कि जो दिल में है वो जवान पर है, तो वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और यहाँ पर जो योग बना हुआ है आपका, इसी प्रकार का बना हुआ है वृश्चिक लगन राशि के जातकों का, कि जो दिल में होगा वो जवान पे होगा। और जब आपने जवान की बात कह दी तो इस बात की भी संभावना बन जाती है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से कहीं नाराज ना हो जाए, हर्ट ना हो जाए। तो ये फिर आपके लिए किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से ये फायदेमंद चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं और किसी ना किसी रूप में उसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम आपको एक व्यक्तिगत सुझाव देंगे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। ये भी अपने आप में एक रेमेडी है, उपाय है, कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना है। आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और अपनी बात कहीं पर भी अगर आप रखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, तो कहने बोलने से पहले थोड़ा सा उस पर विचार जरूर कर लें कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा, इस पर भी विचार करें, तब उसके बाद कुछ बोलें। अगर पहले बोल दिया और बाद में विचार किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। उसका तो नुकसान ही उठाना पड़ सकता है देर सवेर। तो आपको मैं इससे, क्योंकि नुकसान हो सकता है आपके करियर में, क्या आपके परिवार में भी, हर जगह ये चीज़ें नुकसान देती हैं व्यक्ति को। तो यहाँ पर इसलिए मैं बार बार इस बात को जोर दे करके आपसे कह रहा हूँ कि इसका ध्यान जरूर रखिए। अगर इसका आपने ध्यान रखा, इन बातों का ध्यान रखा, तो इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा आपको। आप ये महसूस करेंगे, आपको अनुभव होगा कि भाई अच्छा ही हुआ मैंने वो चीज़ वहाँ पर नहीं बोली, अगर मैं कहीं बोल देता तो बहुत काम बिगड़ जाना था। ऐसा भी होता है ना, बाद में रियलाइज़ होता है कि अच्छा ही हुआ नहीं बोले वहाँ पर हम। तो यहाँ पर आपका जो ये करियर है, करियर आपका सही दिशा में जाता नज़र आ रहा है। करियर बिल्कुल सही रहेगा, ना तो बहुत हाइट पे जाने वाला है, ना ही बहुत डाउनफॉल देखेंगे आप, ना कोई बहुत अप, यानी कि अपवर्ड देखेंगे अपने उसमें, बहुत राइज भी नहीं है। हाँ, सेटिस्फैक्ट्री आपका करियर रहने वाला है अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा जो हम कह रहे हैं। बीच बीच में देखिए चैलेंजेस तो जरूर आएंगे, और आपको इन बातों से मैं इनकार नहीं करता हूं, कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी आएंगे। और उन चैलेंजेस को देख करके आपको इरिटेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है। और जब इस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं तो आपको अपने अंदर से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करनी है, और पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप उन चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत बनाएं, जुटाएं और उनको फेस करें। अगर आपने ऐसा किया, बजाय इसके कि आप दूसरों पर क्रोधित हों, गुस्सा करें, या अपना गुस्सा या अपनी को किसी भी तरीके की कोई नाराज़गी है वो दूसरों पर जाहिर करें, ये ठीक नहीं है। इससे आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। वैसे आपका करियर, हमने जैसा कहा, बीच बीच में बाधाएं, परेशानियां जरूर आएंगी, इस बात से हम इनकार नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने हिम्मत से उनका सामना किया
तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आपको बता दें, आपका व्यक्तित्व जो है बड़ा आकर्षक रहेगा। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव यूँ तो बहुत अच्छा पड़ेगा। अगर आपने कहीं अपना बिहेवियर बहुत अच्छा कर लिया, यानी कि सॉफ्ट स्पोकन बन गए आप, तो आपको एप्रिसिएशन चारों तरफ से मिलेगा, चाहे आपके कलीग्स हैं, चाहे आपके जूनियर्स हैं, चाहे सीनियर्स हैं, सभी से। और सब लोग आपके काम की तारीफ तो करेंगे ही, आपकी ओर अट्रैक्ट भी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ करेंगे लोग कि वाह क्या पर्सनैलिटी है भाई। तो ये इस तरीके का करियर आपका रहेगा। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन के आगमन को लेकर के भी ऐसा है कि धन आएगा भी और धन को आप खर्चा भी अच्छा खासा करेंगे। अच्छा खासा खर्चा भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, उस पैसे से लाभ भी लेंगे। लाभ का मतलब सुख सुविधाओं का भी लाभ, लेकिन सुख सुविधाएं तो आपके लिए मौजूद रहेंगी। आप ये खरीद वो खरीद, कुछ इस तरीके का आपकी मेंटेलिटी रहेगी पूरे वर्ष। पैसा हाथ में होता है तो व्यक्ति करता ही है खर्च, लेकिन आप स्वयं उसका इतना लाभ नहीं ले पाएंगे जितना आपके परिजन आपके ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, और आप उन चीज़ों का इतना लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। और सेविंग्स का जहाँ तक प्रश्न है, तो सेविंग्स भी आप नॉर्मली करते ही रहेंगे, होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेविंग्स ना हो, वो भी होती रहेंगी। और बस इसी बात का ध्यान रखिए कि एग्रेसिव ना हो, क्रोध ना करें, इरिटेट ज़्यादा ना हो, अपने ऊपर थोड़ा संयम से काम लें और पेशेंस से काम लें, अगर आप अपने कार्यों में सफल होना चाहते हैं वर्ष 2024 में। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। देखिए साथियों, प्रेम संबंधों की जहाँ तक बात है, प्रेम संबंध तो आपके बहुत सरे चढ़ने वाले हैं और उनका आप भरपूर एंजॉय भी करने वाले हैं इस वर्ष 2024 में। बहुत आनंद लेने वाले हैं। ये वर्ष आपके लिए ही है, इन्हीं चीज़ों के लिए है। तो जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो आपके जो संबंध हैं, देखिए पक्के तौर पर तो विवाह जिसको कहते हैं कि घर की भी मंजूरी मिल जाए, बड़ों की भी मंजूरी मिल जाए, तो वो तो चीज़ अभी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आप किसी विवाह से कम भी नहीं रहेंगे। मान लीजिए जैसे क्या होता है, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, पहले से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, तो अब रहना शुरू कर देंगे। कुछ इस तरीके की बनेगी सिचुएशन आपके 2024 में आपके लिए। वृश्चिक लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं उनकी बात कर रहे हैं। किसी विवाह से कम भी नहीं होगा। विवाह का योग तो नहीं है, लेकिन विवाह जैसा ही रहेगा आपका हिसाब किताब। अब आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित महिला पुरुषों के लिए कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आप रोमांस करेंगे अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ। काफ़ी अच्छा वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करने वाले हैं आप। हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए 2 मई से और 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय है, उसमें थोड़ा सा आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको स्वास्थ्य से संबंधित यानी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं परिजनों की। देखिए परिजनों का जहाँ तक प्रश्न है प्रिय साथियों, घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, परिजन हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ तालमेल में कमी बहुत क्लियरली दिख रही है। और ये आपके अपने क्रोध, अपना रिजिड बिहेवियर, इसके कारण ये सब चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो हम ये बात आपसे कह चुके हैं, अब हम और ज़्यादा आवश्यकता नहीं समझते अधिक कहने की। काफ़ी कह चुके हैं, बता चुके हैं कि आपको क्या आवश्यकता है, किस क्षेत्र में, यानी कि अपने बिहेवियर, अपनी वाणी, इन सब चीज़ों को कैसे आपने करना है कंट्रोल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इस चर्चा में। तो इसका ध्यान रखें अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे रहें। प्रॉपर्टी को लेकर के भी वाद विवाद फैमिली के साथ होने की पूरी संभावना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। घर का व्यापार, बिजनेस और इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, अगर कहीं आपने अपने परिजनों के साथ, मैं आपको ये चीज़ एक ग्रहों के आधार पर सुझाव दे रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे, अगर आपने कहीं अपने परिवार के साथ सामंजस्य बना के रखा, तो यकीन मानिए कि अगर कोई आप अपना कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो उसका बहुत सुंदर योग है 2024 में। और उसमें आपके घर के सदस्यों की, फैमिली की बहुत सपोर्ट आपको मिल सकती है अगर आपने उनके साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखे। बड़ा अच्छा एडवांटेज आपको मिल जाएगा।
तो साथियों, इन बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करेंगे संतान को लेकर के। संतान को लेकर के जितना परिश्रम संतान करेगी, माता पिता को उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे उनकी ओर से, या फिर ये कहा जाए कि उनका जो ध्यान है अपने काम पर कम फोकस रहेगा, इधर उधर की बातों में ज़्यादा जा सकते हैं वो, जहाँ पर कोई आउटपुट ना हो जिन चीज़ों की, कुछ गलत चीज़ों की तरफ भी उनका रुख हो सकता है, गलत कार्यों के प्रति। स्टूडेंट्स की बात कर लें, स्टूडेंट्स के केस में भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। क्या है, आपका भी पढ़ाई से दिल हट सकता है कि ये आज नहीं पढ़ते हैं, कल देखेंगे, कल आ गया तो अब आज नहीं कल देखेंगे, वो कल ही कभी नहीं आता है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी बहुत ही कैजुअल वे में अगर आप अपनी स्टडी को ले रहे हैं या लेते हैं, तो आपके तो फिर रिजल्ट्स बहुत डिक्लाइन कर सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम आप स्टूडेंट्स को यहाँ पर सचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि भाई अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा सीरियस हों। अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके मुताबिक मिल जाए, उपाय हम आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि ग्रहों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ग्रहों का सपोर्ट अगर मिलता तो बात कुछ और ही थी, लेकिन ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों, अब अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, देखिए जहाँ तक आपका हेल्थ है, ये 1 जनवरी से और 1 मई 2024 के बीच में थोड़ा सा आपको स्टोमक ट्रबल रह सकती हैं, इसके चांसेस हैं। जैसे कि गैस्ट्रिक ट्रबल हो गया, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, एब्डोमन जो प्रॉब्लम्स हैं वो रह सकती हैं। तो आपको क्या करना है, खान पीन का ध्यान रखना है ताकि इंडाइजेशन ना हो। और इंडाइजेशन कब होता है, जब हम स्ट्रीट फूड लेते हैं, इधर उधर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, या फिर हमारे खाने पीने का टाइम कोई शेड्यूल ना हो। जब सामने आ गया जब खा लिया, जब दिल आया खा लिया, नहीं आया नहीं खाया। ये चीज़ें जो है ना बैड हैबिट्स होती हैं, यही जो हैं लीड करती हैं पुअर हेल्थ को। तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि अपने विशेष रूप से अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं अपनी सेहत का और अपने खान पीन का, अपना डाइजेशन ठीक रखना चाहते हैं, तो फिर सारे रूटीन जो हैं रूटीन्स को फॉलो करें और स्ट्रिक्टली करें, तब जा कर के कहीं बात बनेगी। अन्यथा पेट से संबंधित जो रोग हैं वो आपको परेशान जरूर करेंगे 1 मई तक। 1 मई के बाद थोड़ा सा सुधार होने की संभावना बन रही है। और ये जो चर्चा थी आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों की थी। अब हम आपको वो उपाय बताने जा रहे हैं कि जिनके करने पर आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, और आप स्टूडेंट्स के लिए विशेष तौर पे, और अगर आप अपने परिजनों के साथ अपना रखना चाहते हैं अच्छा तालमेल, तो उसके लिए भी उपाय दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप दुर्गा सूक्त का पाठ जरूर करें। दुर्गा सूक्त का पाठ आपके लिए बहुत आवश्यक है और नित्य प्रतिदिन करना है। और 1 जनवरी से लेके 1 मई तक अगर आप थोड़ा ठीक रहना चाहते हैं, फिजिकली ठीक रहना चाहते हैं, तो आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। बल्कि केले के वृक्ष की पूजा तो पूरे वर्ष ही करें। क्यों करें? क्योंकि ये 1 मई के बाद आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में भी ये प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए गुरु की तो पूजा करते ही रहिए पूरे वर्ष, केले के वृक्ष की, ये आपके लिए आवश्यक है बहुत। और माँ सरस्वती जी की भी स्टूडेंट्स पूजा जरूर करें, बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार के दिन आप मंगल स्तोत्र का पाठ भी अगर करेंगे तो भी हालात आपके नियंत्रण में ही रहेंगे। और इसके अतिरिक्त जो शनि की जो ढैया चल रही है आपके ऊपर, वो तो आपको प्रत्येक शनिवार को करना ही है शनि मंदिर में जाकर के उपाय। वहाँ बैठ करके शनि चालीसा, शनि स्तोत्र या शनि के मंत्रों का जाप करें आप। और वहाँ पर जो दान किया जाता है वो बाहर थाली मिल जाती है, आजकल तो सब कुछ बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है। वो लेकर के आप शनिदेव के चरणों में जा कर के, शनिदेव की जो प्रतिमा है उसको सरसों के तेल से आप उसका अभिषेक करें, तो शनिदेव को प्रसन्न करें, जहाँ तक भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। तब आपके लिए चीज़ें पूरे वर्ष भर बहुत सही चलेंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थे आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं,
उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2024 का उपायों के साथ, रेमेडीज़ के साथ। आपको ये चर्चा पसंद आई है तो साथियों लाइक जरूर करें इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इसका जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सभी आप तक समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस पहुँचे, तो उसके लिए फिर आपको बेल आइकन प्रेस करना है। जी हाँ, तो साथियों अब समय आ गया है कि इस चर्चा के उपरांत अब अपने कार्यक्रम का समापन करें हम, और अपनी वाणी को भी यहाँ पर दें विराम, और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से भी लें इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।